नमः शिवाय। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है। तो ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी में सबसे पहली बात ये है कि डीएफ की लाइफ में मनी ब्लॉकेज चल रहा था। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ही नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत जनरेट हुआ भी था तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था। ऐसी अर्निंग नहीं हो पा रही थी जिससे एक अच्छी लाइफ गुजारी जा सके। ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन थी आपकी। ये बात डीएफ और डीएम दोनों के लिए ही हो सकती है, मगर मुझे यहाँ डीएफ की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मनी ब्लॉकेज इसलिए था क्योंकि आपकी अबंडेंस को ब्लॉक किया गया था। आप अबंडेंस ना प्राप्त कर सकें इसलिए आप पर ब्लैक मैजिक, स्पेल, काला जादू ये सब कुछ किया गया था ताकि आप अबंडेंट ना हो सकें। आप किसी भी कीमत पर प्रॉस्पेरिटी ना प्राप्त कर सकें। लेकिन गाइस, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुलते चले जाएंगे। आप अबंडेंट भी हो सकेंगे। वो जो एनर्जी थी पास्ट में आपकी, जो जिससे आप अबंडेंट नहीं हो पा रहे थे और आप जहां हाथ रखते थे वहीं पर बस केवल आपको हार का सामना करना पड़ता था, या अगर बहुत हुआ तो केवल मात्र गुजारे भर का हिसाब लग पाता था, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी को आपके दुश्मनों ने गाइस बांध रखा था। आप काफ़ी परेशान और निराश हो चुके थे। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे थे और अंत में परेशान हो करके, अपनी स्थितियों से हार मान करके आपने ईश्वर के आगे स्वयं को सरेंडर कर दिया और कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी प्रॉब्लम को संभालो। तो गाइस, ईश्वर तो स्वयं कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का भार खुद अपने ऊपर लूँगा। तो भगवान की शरण में जाकर आपको काफ़ी शांति और संतुष्टि का अनुभव हुआ। आपकी आत्मा पर जो बोझ था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप होती है, तो आपको गाइस काफ़ी पीस और सेटिस्फेक्शन का अनुभव होने लगा भगवान की शरण में जाकर। और आप ये सोचने लगे कि मैं ईश्वर की शरण में हूँ, ईश्वर हमेशा हमारा भला ही करेंगे, और जो कष्ट मुझे झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा ही कार्मिक अकाउंट है जिसे मुझे क्लियर ही करना है। तब आपके जीवन से धीरे धीरे करके गाइस डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का काम तमाम होने लगा। इसके साथ ही साथ आपने गाइस अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क भी किया। अब आपके लाइफ में काफ़ी चेंज धीरे धीरे आ रहा है। अब आपको हर तरफ से खुशियाँ मिलने जा रही हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप ईश्वर को अपने अंदर पा रहे हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो चूंकि परमात्मा का ही स्वरूप है तो एक तरह से ईश्वर हमारे ही अंदर है। तो ईश्वर को अब आप बाहर नहीं ढूंढने जानते हो, ईश्वर को आप अपने अंदर ही पाते हो, और इस तरह से आपको संतुष्टि प्राप्ति होती है। इसलिए आपका ऑरा भी अब काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है गाइस। आपको अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि आपके अंदर ईश्वर हैं, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ केवल और केवल पॉजिटिविटी ही होती है। वहाँ केवल डिवाइन लाइट ही होगी जो हर पल आपको तृप्ति और संतुष्टि प्रदान कराती हुई होगी। आप सोच सकते हो कि प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में अभी भी है, लेकिन अब मैं इतना दुखी क्यों नहीं हो रही हूँ, या इतना दुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो इसका उत्तर है कि आप अंदर से हील हो चुके हो गाइज। आप जान चुके हो कि आत्मा की विशेषता है कि वो खुश रह सके,
आत्मा का गुण ये है कि वो परमानंद प्राप्त कर सके। जब आप इस एनर्जी में आते हो तो आप पर गाइस साइकिक अटैक भी हो सकता है। जो एनर्जी आपसे हार चुकी है वो आप पर पलटवार भी कर सकती है। तो इस वजह से आप थोड़ी देर के लिए गाइस डिस्टर्ब भी रह सकते हो, लेकिन अगले क्षण फ़ौरन ही आप अपने आप को संभाल लेते हो कि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे तो खुश रहना है, मैं फालतू की बातों में क्यों ध्यान दूँ। इस एनर्जी में गाइस आप इस समय हो या आप इस एनर्जी में आने वाले हो। और गाइस यदि नहीं आने वाले हो तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि खुश रहने का अधिकार जो मेरा है उसे मैं दूसरे के सामने गिरवी क्यों रखूं। और ऐसा आप इसलिए सोचोगे क्योंकि दूसरे तो जो जिनका काम ही सबको फ्रस्ट्रेट करना है वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप परेशान हो, खुश ना रह सको। लेकिन आप तुरंत अपने आप को संभाल लोगे और आप ये सोचोगे कि अब हमारा सिद्धांत ये है कि हमें खुश रहना है, हमारी विशेषता यही रहे कि हमें हर हाल में खुश रहना है। और ऐसा आप इसलिए सोचोगे गाइस क्योंकि आपकी जो सोल है वो प्योर हो चुकी है, इसी वजह से आप खुश रह पाते हो, इसी वजह से आप चीज़ों को गाइस जल्दी मैनिफेस्ट अब कर पा रहे हो सकता है कि आपको यूनियन के साइन मिल रहे हों, थोड़े से आपको स्ट्रगल भी करने पड़ रहे हों, और ये स्ट्रगल गाइस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप हील तो हो चुके हो, लेकिन नेगेटिविटी भी आपसे हार नहीं मानेगी अभी। वो नेगेटिविटी चूँकि डेविल एनर्जी है इसलिए वो आप पर बार बार अटैक करती रहेगी और आपको हर हाल में इस डेविल एनर्जी से जीतना होगा गाइस। आपको अपने आप को हील भी करते रहना होगा, आपको काफ़ी पॉजिटिव ड्रीम्स भी आते होंगे। इसी एनर्जी में आने के बाद अब आप यूनियन की एनर्जी में आ जाओगे। इसी प्रकार डीएम भी इस एनर्जी में आ गए होंगे गाइस, यानी डीएफ और डीएम दोनों की लगभग सेम एनर्जी इस समय हो चुकी होगी। डीएम अभी आपसे डीएम अभी डीएफ से थोड़ा 1-2 कदम की अभी दूरी पर हैं और फाइट कर रहे होंगे। फाइट इन द सेंस कि आप पर साइकिक अटैक बहुत कम हो रहे होंगे, लेकिन डीएम पर ज़्यादा साइकिक अटैक हो रहे होंगे। डीएम उन अटैक को फाइट करके जवाब भी दे रहा होगा और साथ ही साथ उनको सबक भी सिखा रहा होगा। डीएफ अपनी कंप्लीट हैप्पीनेस की एनर्जी में आ चुकी होंगी और आप ये मान सकते हैं कि डीएम आपसे 1 या 2 कदम ही पीछे हैं। तो डीएम अपनी लाइफ में उन चीज़ों से पीछा छुड़ा रहे हैं जो चीज़ें उनकी लाइफ में परेशानी पैदा कर रही हैं। इस तरह से डीएम भी अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो सभी को क्लियर करना पड़ता है, तो इसलिए डीएम को भी फाइट करना ही पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं। डीएम को ये समझ में आ चुका है कि अब आपके साथ उनका रियूनियन होने वाला है और डीएम अपना इनर वर्क भी करते जा रहे हैं, जैसे किसी मंत्र की चैंटिंग करना, पूजा पाठ करना, मैनिफेस्टेशन करना इत्यादि, ये सब काम भी वो साथ साथ करते जा रहे हैं। इन सब से वो हील भी होते जा रहे हैं। इसी वजह से उन पर जो भी साइकिक अटैक हो रहे हैं उसे वो निपटा भी रहे हैं। साइकिक एबिलिटी डीएफ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाइस इस समय। डीएफ की वजह से डीएम भी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी डीएफ की एनर्जी डीएम की तरफ भी जा रही है और आपके डीएम को भी ये बात समझ में आ रही है। डीएफ दूर रह के भी डीएम को हील कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप उन्हें हील करिए। आपकी एनर्जी से डीएम जो अपनी लाइफ में झेल रहे हैं उस कंडीशन से वो बाहर निकल जाएंगे।
आप उन्हें लव ऑफ़र कर दोगे या टेलीपैथिकली हेल्प ऑफ़र कर दोगे तो वो जल्दी ही निकल जाएंगे। कुछ नहीं तो आप यही कह दो कि परेशान मत हो, ईश्वर से रास्ता मांगो, ईश्वर उन्हें गाइड ज़रूर करेंगे। अगर उनकी एनर्जी आपको फील हो रही है तो आप ईश्वर से खुद प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर आप उन्हें इस बैड एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल दीजिए, इन्हें डिवोशन की एनर्जी में रखिए। इस तरह आप प्रे कर सकते हैं अपने डीएम के लिए। आप टेलीपैथिकली उनसे बात कीजिए। डीएम अपनी डीएफ से जो 2 कदम की दूरी पर है तो ये सब करते ही वो दूरी समाप्त हो जाएगी और ज़िंदगी पूरी तरह से आप लोगों की चेंज होने वाली है। आपका यूनियन होने वाला है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो पूरी होने वाली है। डीएफ जो कि शक्ति का अवतार हैं, ये जीतने वाली हैं। ये अपनी अवेकनिंग में कामयाब होने वाली हैं। डीएम की अवेकनिंग में मदद करने वाली हैं। डीएम से यूनियन में कामयाब होने वाली हैं। थर्ड पार्टी की वाट लगाने वाली हैं। थर्ड पार्टी को लाइफ से बाहर निकालने वाली हैं। जब तक डीएफ इस एनर्जी में नहीं आ पाती तब तक उनको अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड लगता है कि जैसे दिल में कुछ चुभन सी हो रही है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आते हैं आपके सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं। सोल आपकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। अब सोल डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगी। तो ईश्वर हर कदम पर आपका साथ देंगे और आपका इस प्रकार से रियूनियन हो जाएगा। तो ये थी गाइस आपके ट्विन फ्लेम एनर्जी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो गाइस लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।